नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, मैं एक सीएसपी चलाता हूं और छोटा सा मेरा काम है जहां से मैं 500 से 1000 रुपया हर डे मतलब कि प्रतिदिन अर्निंग कर लेता हूं। जहां पे मैं एक पैसे निकालने और डालने वाला सॉफ्टवेयर ले रखा हूं, उसी के थ्रू काम करता हूं और ऑनलाइन का भी काम करता हूं। कल का वाकया है जब मेरे पास 2000 रुपया का नोट एक व्यक्ति लेकर के आए। मैंने उस नोट को हंसते हुए मैं एक्सेप्ट कर लिया और उसको ले लिया और पैसे जमा कर दिया। अब दोस्तों, बात यहाँ होती है कि हम लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं। हम छोटे मोटे कारोबारी हैं। जो व्यक्ति पैसे लेकर के आए थे 2000 रुपये का नोट, उनसे मैंने ले लिया और लेने के बाद फिर कोई नेक्स्ट सज्जन आया पैसे निकालने के लिए और वो हमसे 10,000 रुपया निकाले। जब मैंने उनको 2000 रुपये का नोट देने लगा तो वो लेने से साफ मना कर दिए और बोले कि नहीं, 2000 रुपये का नोट नहीं लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आती है कि मैं एक कस्टमर को डील किया, एक कस्टमर से बात किया, 2 कस्टमर को देने की कोशिश किया, 3 कस्टमर को देने की कोशिश किया, लेकिन सभी लोग लेने से मना कर दिए। अब बात होती है कि बैंक की। जब फ्रेंड्स मैं उस पैसे को लेकर के बैंक गया और जमा करने का कोशिश किया तो बैंक वाला भी लेने से मना तो नहीं किया, लेकिन वहां पे उसका ये दलील था कि पैसे फटे हुए हैं। पैसे फटे हुए हैं ये नहीं, मैं वो साफ साफ बोला कि मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं 2000 का नोट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि पैसे फटा हुआ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ही हमको बताइए कि देखिए, वहां पे साफ साफ काउंटर के बगल में भी लिखा हुआ था, काउंटर के बगल में भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे फटा हुआ नोट बदल सकते हैं। अब जब उस बात को उसको मैं दिखाया कि अगर आपका नोट, ये 2000 रुपये का नोट फटा हुआ है, तो आप यहाँ पे तो साफ शब्दों में लिख रखे हैं कि यहाँ पे फटा हुआ नोट भी आप बदल सकते हैं। लेकिन इतना बोलने के बाद वो मैनेजर था, मतलब कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फायर हो गया और बोला कि देखो, यहाँ पे ये सब नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, दिमाग मत खराब करो, नहीं तो हम पुलिस को बुला देंगे। अब बात होती है फ्रेंड्स की, देखिए छोटे तबके के लोग, देखिए हम थोड़ा बहुत तो शिक्षित थे तो हम इतना कुछ झेल लिए, लेकिन फ्रेंड्स जो छोटे तबके के लोग होते हैं, वो लोग कैसे अपना 2000 रुपये का नोट अगर उनके पास किसी कारण वजह से आ जाता तो कैसे वो बनाएंगे और क्या करेंगे। इस वाक्य को तो आप समझ लेते होंगे, समझ सकते हैं। फिर मैं कैसे कैसे करके उसको मैं कहीं ना कहीं चलाया, किसी अच्छे व्यक्ति को दिया जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे की ट्रांजैक्शन होता था, वो मुझसे पैसे ले लिए और मैं वो 2000 रुपये के नोट से पल्ला छुड़ा लिया। यहीं पे बात नहीं रुकती है। आज से 5-6 दिन पहले जब ये चीज अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक आप अपने बैंक में जमा करवा दीजिए, नहीं तो वो लीगल टेंडर वार्ड हो जाएगा, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। तो आज से 5-6 दिन पहले हम एक ग्राहक को 6000 रुपया दिए थे, जिसमें से 2000 का 2 नोट था। वो कस्टमर भी मेरे पास ला करके जमा कर दिए कि आपने 2000 रुपये का नोट मुझे दिया था, ये नहीं, हमको चेंज चाहिए, हमको 2-2000 रुपये का नोट नहीं चाहिए। अब देखिए, जेंट्स को समझाना बहुत आसान होता, लेकिन महिला को समझाना बहुत ही मुश्किल होता। वो पूरा रिजिड हो गई कि नहीं, मुझे 2000 रुपये का नोट चाहिए, एक गांव है, कोई नहीं लेता था, उस दिन आपको मना कर रहे थे, तैयो आप दे दिए थे, हमको वापस कीजिए। अब वहां पे भी मैं फंस गया घूम फिर करके। अब चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं फ्रेंड्स, गांव में छोटा एरिया है और यहाँ पे 2000 रुपये का नोट अगर किसी के पास चला गया तो बहुत मुश्किल से भरता है। और बैंक इतना चुतिया लोग हैं, बैंक में हरामी लोग हैं कि वो लोग साला खुद चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी कर लिए वो चेंज नहीं करते हैं। अब फिर मेरे पास 4000 रुपया आ गया। अब उस पैसे को मैं उसको बनाने के लिए मैं तरह तरह से सोचने लगा और फिर उस व्यक्ति के पास गया जो 2000 रुपये का नोट मुझसे लिया था, मैं किसी तरह से रिक्वेस्ट करके लिया था, उसे मैं देने का कोशिश किया तो वो भी साफ शब्दों में मना कर दिया। अब बात रहा कि उसको लोग कहते हैं कि जब भी आपके फटा पुराना नोट इस टाइप का हो तो आप पेट्रोल पंप पे चल जाइए, वहाँ पे बन जाएगा। अब मैं जब उसके पास गया पेट्रोल लाने के लिए और मैं पैसे दिया 2000 रुपये का नोट, तो बोला कि नहीं, आप जब तक 1000 रुपये का पेट्रोल नहीं लीजिएगा आपको हम खुला इसका नहीं देंगे। लेने से मना नहीं किया, लेकिन बोला कि आप जब तक 1000 रुपये तक आप नहीं लीजिएगा तब तक आपको हम पेट्रोल नहीं देंगे। वहाँ पे गाड़ी फंस गई और फिर जब मुझे मजबूरन 1000 रुपये का पेट्रोल लेना पड़ा तो उन्होंने 2000 का 2 नोट था उसको मैं दे दिया और बाकी मुझे खुले दे दिया। लेकिन यहाँ पे भी मजबूरी बस हो गया, क्योंकि मैं 2000 रुपये के नोट लेकर के फंस गया और उसके एवज में मुझे वन टाइम 1000 रुपये का पेट्रोल लेना पड़ा, क्योंकि मैं दोस्तों हमेशा 50 या 100 रुपये का पेट्रोल डालता हूँ, लेकिन उस पैसे को फंसाने के चक्कर में मुझे कितना का पेट्रोल लेना पड़ेगा,
पड़ा, 1000 का पेट्रोल लेना पड़ा। तो देखिए सरकार का एक एक स्टेटमेंट होता है ना, बहुत जटिल होता, और एक एक स्टेटमेंट पे गरीब लोग पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता। बड़े लोग को क्या, अगर उनके पास इतना सारा नोट का बंडल भी है तो उठा करके ऐसे तालाब में फेंक देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। उनको क्या इन पैसों से लेना, चले तो वेस्ट, ना चला तो नेक्स्ट, फेंक दिए कहीं पे। लेकिन छोटे लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता इन सभी स्टेटमेंट पे। तो आपको क्या कहना, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।